फॉर्म ऑफ मार्केट है। तो ओलिगोपोली, पोली हमने पहले पढ़ लिया, पोली मीन्स सेलर। तो ओलिगोपोली मीन्स फ्यू सेलर्स, फ्यू फर्म्स, कि मार्केट में फ्यू फर्म्स हैं। फ्यू फर्म्स मीन्स ये फर्म दो से ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा भी नहीं है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक हम कार कंपनीज की बात करें कि कार कंपनीज कितनी हैं, फ्यू हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। लाइक मारुति, ह्यूंडई, टाटा, या फिर ऑडी, बीएमडब्ल्यू हो गया, मर्सिडीज बेंज होगी एंड एक्सेट्रा, हम इनको काउंट कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है ओलिगोपोली का। तो ये सारी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जिनका मार्केट में डोमिनेंस है, मींस मार्केट में इनका कब्जा है ना, कब्जा बोल सकते हैं कि मार्केट में इनका क्या है, डोमिनेंस है। तो इसलिए इस मार्केट को हम बोलते हैं ओलिगोपोली। और ये जो फर्म्स हैं ये क्या करती हैं, या तो सेम प्रोडक्ट भेजेंगी, सेम प्रोडक्ट को बोलते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट, या फिर डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड मींस क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सेम है बट क्या है, उसमें कुछ हल्का सा डिफरेंस होगा। लाइक वो क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है, साइज में, पैकेजिंग में। प्रोडक्ट सेम होगा बट क्लोज सब्सटीट्यूट होगा उस प्रोडक्ट का। तो फीचर्स देखते हैं इसमें। सबसे पहला फीचर क्या है इस मार्केट का, फ्यू सेलर्स। फ्यू सेलर्स मींस कि मार्केट में कुछ ही सेलर्स है, बट ये सेलर्स बहुत बड़े बड़े हैं। इनका मार्केट में जो शेयर है ना वो बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या है कि अगर एक का एक्शन, एक अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो बाकी सभी इस पे रिएक्ट करेंगे। मींस एक अगर फर्म प्राइस इंक्रीज करती है तो बाकी फर्म्स भी क्या करेंगी, इसको देख के अपना डिसीजंस चेंज करेंगी। मींस वो भी प्राइस इंक्रीज कर सकती हैं। अगर एक डिक्रीज करे तो बाकी भी क्या करेंगी, डिक्रीज कर सकती हैं। सेकंड है इसका फीचर होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ये हमने यहां पे पढ़ा कि फर्म्स ओलिगोपोली मार्केट में या तो होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करेंगी या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को। डिफरेंशिएटेड मींस क्लोज सब्सटीट्यूट को। अगर वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करती हैं उस मार्केट को बोलेंगे हम कि प्योर ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली मींस कि इस मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट की सेल हो रही है। और अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होंगे मींस सब्सटीट्यूट होंगे, क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट होंगे, तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। फॉर एग्जांपल कार कंपनी की जैसे एग्जांपल दी, आप एग्जांपल्स में आप ऑटोमोबाइल्स की एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे। थर्ड आ गया इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मींस जो हमने यहां पे पढ़ा कि फर्म्स एक दूसरे पे क्या करेंगी, इंटरडिपेंडेंस। अपना अगर एक फर्म प्राइस इंक्रीज करता है तो उसका रिएक्शन बाकी सभी फर्म्स देंगी। मींस कि एक ने प्राइस इंक्रीज किया तो बाकी सभी भी क्या करेंगी, इसके इंक्रीज होने से बाकी सभी पे भी क्या पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा। तो बाकी सभी भी क्या करेंगी, प्राइस इंक्रीज करेंगी। अगर ये फर्म प्राइस डिक्रीज करती है तो बाकी की सारी फर्म्स क्या करेंगी, प्राइस डिक्रीज करेंगी। मींस एक का अफेक्ट बाकी सभी पे पड़ेगा क्योंकि मार्केट में कुछ ही फर्म्स है। सो दैट्स वाई एक का एक्शन दूसरे का रिएक्शन हो सकता है इस मार्केट में। फोर्थ है डिफिकल्टी इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। इस मार्केट में फ्यू फर्म्स हैं और सारी की सारी मेन डोमिनेंस रखती हैं। मींस बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है और उन्होंने अपना बहुत सारा कैपिटल लगाया हुआ है। इसलिए किसी को एंट्री करने के लिए बहुत सारी क्वांटिटी में क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो इसलिए इस मार्केट में एंट्री करना बहुत मुश्किल है और एग्जिट करना भी मुश्किल है क्योंकि फ्यू फर्म्स है, वो क्या है, बड़ी बड़ी फर्म्स है, इसलिए वो इजीली एग्जिट भी नहीं करेंगी। नेक्स्ट आ जाता है सेलिंग कॉस्ट। तो फ्यू फर्म्स हैं, सभी को अपना अपना प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए सभी कोशिश करती हैं सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मींस कि सभी क्या करेंगी, यहां पे एडवर्टाइजमेंट करेंगी अपने अपने प्रोडक्ट्स का, सो दैट उनका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा सेल हो। तो इसलिए ये कुछ फीचर्स हैं ओलिगोपोली मार्केट में। ओलिगोपोली मार्केट का ही हम एक स्पेशल केस होता है आपका डुओपोली। डुओपोली is a special case of oligopoly in which there are only two sellers। जिस मार्केट में केवल और केवल किसी प्रोडक्ट के दो ही सेलर्स हों उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं, डुओपोली। और ये ओलिगोपोली का ही पार्ट है। तो इसलिए आपका ओलिगोपोली भी हो गया, डुओपोली भी हो गया
और इसी के साथ आपका जो मार्केट यूनिट है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।